हाय गाइस, वेलकम टू फूड गुडनेस। मैं हूँ प्रीति और स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज हम बनाने जाने वाले हैं मलाई सोया चाप की रेसिपी। मलाई सोया चाप एक वेज स्टार्टर है जो अक्सर लोगों में काफ़ी पसंद आता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मलाई सोया चाप में लगने वाला है हमें सोया चाप। यहाँ मैं देसी ट्रीट का सोया चाप यूज़ कर रही हूँ जो कि अमेज़ॉन में आसानी से अवेलेबल होता है। सोया चाप में जनरली स्टिक्स आते हैं, तो इन स्टिक्स को आपको स्लोली निकाल लेना है। ध्यान रखिए कि कोई भी चाप टूटे ना। तो हम एक एक करके इन सारे चापों में से धीरे धीरे इस स्टिक को निकाल लेंगे। तो ध्यान रखिए, जैसे मैं यहाँ धीरे धीरे चाप में से स्टिक निकाल रही हूँ वैसे ही आप भी निकालें, वरना इन चाप के टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे चाप में से स्टिक्स को निकाल लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं अपना मैरिनेशन। तो मैरिनेशन में मुझे एक बाउल लगेगा। मैंने यहाँ एक बाउल ले लिया है। अब हम इसमें बेस में डालेंगे कर्ड। कर्ड हमें सोया चाप को सॉफ्ट बनाने में हेल्प करेगा, तो यहाँ मैं 4 टेबलस्पून कर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद हम इसमें कैशू पाउडर डाल देंगे। यहाँ मैं 4 टेबलस्पून कैशू पाउडर डाल रही हूँ। कैशू पाउडर यहाँ चाप को एक अच्छा टेक्सचर देगा। अब हम इसमें डाल देते हैं एक बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ग्रीन चिली और कोरिएंडर से बनाया हुआ एक पेस्ट जो मैंने पहले ही बना लिया था। यहाँ मैं 2 टेबलस्पून इस पेस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम मसालों में डालेंगे सबसे पहले ब्लैक पेपर, हाफ टेबल स्पून। इसके बाद मैं डाल दूंगी इसमें गरम मसाला, हाफ टेबल स्पून। इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी चाट मसाला, हाफ टेबल स्पून। तो हमें यहाँ ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करना है, जितना कम से कम हो सके उतने मसालों का इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और थोड़ा सा टैंगीनेस के लिए मैं यहाँ पर हाफ लेमन का इस्तेमाल करूँगी। तो मैं यहाँ लेमन को कट कर लेती हूँ और ध्यान रहे इसमें बीज ना चले जाए, तो हाफ लेमन के जूस का इस्तेमाल किया है मैंने। अब हम इस सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे इस मिक्सचर में कोई भी लम्प्स ना रह जाए। इस मिक्सचर को हमें काफ़ी स्मूथ बनाना है। तो इस तरह से मैंने मेरा मैरिनेशन का जो बैटर है वो काफ़ी स्मूथ बना लिया है। अब हम इसमें सारे चाप के पीसेस को एक एक करके डाल देंगे। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है और ध्यान से कि एक भी चाप टूटे ना और मैरिनेशन इस पे अच्छे से कोट हो जाए। तो एक एक करके इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और सारे चापों में अच्छी कोटिंग आ जानी चाहिए। तो देखिए मैंने इसे अच्छे तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे अमूल का फ्रेश क्रीम। यहाँ मैं 4 बड़े चम्मच अमूल फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ये हम मलाई सोया चाप बना रहे हैं। अमूल क्रीम मुझे मलाई का टेस्ट देगा। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जैसे ही आपका ये मिक्सचर रेडी हो जाए, अब हमें इसे रेफ्रिजरेट करना है करीबन 2 से 3 घंटे के लिए। तो मेरे मैरिनेशन को रेडी होते हुए 2 से 3 घंटा हो गया है। मैंने इसे निकाल लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं अपना सोया चाप। इसके साथ मुझे वेजिटेबल्स लगेंगे। जैसे हम पनीर टिक्का में वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही मैंने यहाँ पे भी बड़े बड़े कैप्सिकम और अनियन को कट कर लिया था। सबसे पहले हम इसे स्टर फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ एक पैन ले लिया है और मैंने इसमें हाफ टेबल स्पून ऑयल और हाफ टेबल स्पून बटर डाल दिया है। जैसे ही मेरा पैन थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, मैं इसमें मेरे वेजिटेबल्स को डाल दूंगी। तो यहाँ मैंने अपने वेजिटेबल्स को पैन में डाल दिया है।
यहाँ मुझे पैन का फ्लेम हाई रखना है क्योंकि मुझे इसमें से जितना भी एक्सेस वाटर है वो निकालना है और मेरे वेजिटेबल्स क्रंची रहने चाहिए। मुझे इसे अच्छे से कुक नहीं करना है। तो मैं यहाँ 2 से 3 मिनट के लिए अपने वेजिटेबल्स को हाई फ्लेम पे स्टर फ्राई कर लूँगी। जैसे ही आपको सब्जियों में अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर दिखने लगेगा, इसे हम एक पैन में निकाल लेंगे। मैंने इन सब्जियों को प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं वापस से इसमें 1 टेबलस्पून बटर डाल दूंगी और अब हमें हमारे चाप को रोस्ट करना है इस पैन पे। तो मेरा बटर मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें चाप के पीसेस को डाल दूंगी। ध्यान रहे कि हर चाप में थोड़ा बहुत गैप होना चाहिए ताकि जैसे ही ये कुक हो जाए आपको इसे पलटने में आसानी हो। तो यहाँ मैंने 4 चाप के पीसेस को डाल दिया है। अब हमें इसे कम से कम 3 से 4 मिनट तक के लिए एक साइड से कुक होने देना है। जैसे इसमें नीचे गोल्डन ब्राउन कलर आने लगेगा हम इसे दूसरी तरफ पलट लेंगे। यहाँ आप ध्यान दीजिए कि फ्लेम जो है मीडियम होना चाहिए। फ्लेम अगर हाई होगा तो आपके चाप जल जाएंगे। तो एक तरफ से देखिए अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है, तो मैं इसे दूसरी तरफ से पलट लूँगी और इसी तरीके से मुझे इसे हर साइड से कुक होने देना है और इसे गोल्डन ब्राउन करना है। तो इन चाप को रेडी होने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे और आप इसे ध्यान से पलटें क्योंकि इस टाइम चाप काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है, तो कोई भी चाप टूटे ना, उसका हमें ध्यान रखना है। तो हर चाप में अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। मुझे इसे अब एक प्लेट में निकाल लेना है। चलिए अब हम इस फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आप इन चाप के पीसेस को ध्यान से निकालें क्योंकि मैंने बताया इस टाइम चाप काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। अब मैं इन चाप को 3 पीसेस में कट कर लूँगी। इस पीस को हमें ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा रखना है। तो इस तरीके से आप भी अपने चाप के पीसेस को कट कर लें। अब हमें अपने वेजिटेबल्स और चाप को दोनों को एक साथ कंबाइन करना है। तो मैंने एक पैन ले लिया है और मैं इसमें हाफ टेबल स्पून बटर डाल दूंगी। इसके बाद मैं इसमें अपने वेजिटेबल्स को डाल दूंगी और चाप के पीसेस को डाल दूंगी। हमें हमारे सब्जियों और चाप को एक साथ थोड़ी देर के लिए रोस्ट करना है। तो यहाँ मैंने फ्लेम हाई रखा है और मैं 2 से 3 मिनट के लिए इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। यहाँ हम ज़्यादा बटर का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि मुझे एक मक्खन जैसा टेक्सचर चाहिए, इसीलिए यहाँ पे मैंने अमूल बटर का इस्तेमाल किया है। सो मेरे सब्जियों को रोस्ट होते हुए 2 से 3 मिनट हो गया था। अब मैं यहाँ पे बचा हुआ मैरिनेशन जो है वो मैं यहाँ डाल रही हूँ। आपके पास अगर मैरिनेशन बच जाए तो उसे आप रख लें क्योंकि उसका इस्तेमाल हम आखिरी में करेंगे। इसके बाद मैं इसमें 4 बड़े चम्मच के हिसाब से अमूल फ्रेश क्रीम डाल दूँगी और अब हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस समय आपको फ्लेम को मीडियम रखना है ताकि मलाई और जितना भी मैरिनेशन है वो जल ना जाए और हमें वेट करना है तब तक जब तक ये सारे इंग्रेडिएंट्स इन चाप और वेजिटेबल्स पे अच्छे से कोट ना हो जाए। सो 3 से 4 मिनट के बाद आपको दिखेगा कि इस पैन में कोई भी मसाला स्टिक नहीं हो रहा है और सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से आपस में कोट हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा मलाई सोया चाप बनकर रेडी हो चुका है।
तो चलिए इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद है तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।